ओके, तो आज का आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। आज अपन देखने वाले हैं कि नर्व फाइबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, ऑल और नन लो, रिफ्रैक्टिव पीरियड, एकोमोडेशन, कंडक्टिविटी, समेशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है नर्व फाइबर की, और भी होती है, पर अपने सिलेबस में अपनी नॉलेज के लिए इतनी प्रॉपर्टीज काफ़ी है। अपन सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, बात करूँ इम्पोर्टेंस की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपन को नॉलेज भी होनी चाहिए। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो, काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। जैसे मान लो ये कोई सेल है, अब यहाँ पे कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, किसी भी तरह का चेंज हुआ, या तो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, तो इस चेंज की वजह से क्या हुआ, इस सेल में स्टिमुलस आया। ठीक है, अब ये चेंज हो क्यों रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चेंज हो क्यों रहा है? इट इज़ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द आयनिक इक्विलिब्रियम। मान लो आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चेंज हुआ। और चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ हमारी सेल का। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं एक्साइटेबिलिटी में? देखो, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ के जो आयन इक्विलिब्रियम है, यहाँ के जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको टच किया तो आपको पता लगा, आपने रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो नर्व फाइबर कैन बी स्टिमुलेटेड बाय केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल। हमारे न्यूरॉन जो है सभी तरह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। आपको करंट लगाऊंगा तो भी आपको पता लग जाएगा, आपको हीट करूंगा तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, किसी भी तरह से। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी नर्व फाइबर की, एक्साइटेबिलिटी। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी देखो, ऑल और नन लो। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो रेस्पॉन्स जो है पूरा आएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा, या तो ऑल होगा या नन होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी स्टिमुलस आया। ठीक, ये हमारा एक्सोन है, आपने देखा होगा न्यूरॉन, न्यूरॉन के जो लॉन्गर पार्ट होता है एक्सोन। अब जो स्टिमुलस आया, या तो वो स्टिमुलस एक्सोन लेगा और मैक्सिमम रेस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई आपका स्टिमुलस आया है तो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो नर्व फाइबर की ये प्रॉपर्टी होती है, या तो वो रेस्पॉन्स करता है तो अच्छे तरीके से करता है, और अगर रेस्पॉन्स नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल और नन लो। करेगा तो या पूरा करेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, देखो, द एक्शन पोटेंशियल इन ए सिंगल नर्व फाइबर इज ऑल और नन इन कैरेक्टर। जो एक्शन पोटेंशियल आता है, जो स्टिमुलस आता है, वो ऑल और नन कैरेक्टर का होता है। या तो रेस्पॉन्स मैक्सिमम होता है या रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स इज नोन एज ऑल और नन लो। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसे हम कहते हैं ऑल और नन लो। तो ऑल और नन लो भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे रिफ्रैक्टिव पीरियड पे। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी नर्व है वो एक टाइम पे एक ही स्टिमुलस को कैरी करती है। ठीक है, पर अगर मैं एक टाइम पे दो दो स्टिमुलस दूंगा तो हमारी नर्व जो है कैरी नहीं कर पाएगी। सीधी सी बात है, हमारी जो नर्व है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो एक टाइम पे एक ही स्टिमुलस को कैरी करेगी। अगर मैं एक टाइम पे दो दो स्टिमुलस दूंगा तो हमारी नर्व कैरी नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने आपको दे दी पानी की बोतल और आप यहाँ पे खड़े होइए। ठीक है, हैंडसम से आपको बोला मैंने कि ये पानी की बोतल पीछे दे दो, तो आप पानी की बोतल लोगे एक और पीछे दोगे, फिर अगली बोतल आपको उठानी है, फिर पीछे देनी है। तो आप एक साथ ना दो बोतल नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ये है कि आपको एक बोतल उठा के पीछे देनी है, फिर दूसरी बोतल उठा के पीछे देनी है। तो हमारी जो नर्व फाइबर है वो एक टाइम पे एक ही स्टिमुलस को अप्लाई करती है, उसके खिलाफ रेस्पॉन्स करती है। तो देखो, इस तरह से आपको याद रखना है प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर कि एक टाइम पे एक ही स्टिमुलाई। ठीक, और एक और बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपको मैंने बोला था पानी की बोतल आपको पीछे देनी है। ठीक, अब पीछे से जब आप आगे मुड़ोगे दूसरी पानी की बोतल उठाने, तो इस टाइम तो आप वेले ही हो, फ्री हो। ठीक है, पीछे से जब आगे मुड़ रहे हो, इस टाइम तो कोई काम नहीं कर रहे ना। तो ऐसा टाइम हमारे नर्व फाइबर में भी आता है
कि वो एक स्टिमुलस को कैरी करती है और दूसरे स्टिमुलस को जब वो लेने आती है तो उस टाइम को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस टाइम वो नॉन रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करती इस टाइम, क्योंकि अभी जस्ट सिग्नल सेंड किया, अब दूसरी को लेने आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुई रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब देखो एकोमोडेशन, यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइज बाय स्लोली राइजिंग करंट। हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन है, न्यूरॉन को हम क्या करते हैं, डीपोलराइज करते हैं। किससे डीपोलराइज करते हैं, स्लोली राइजिंग करंट से। अब देखो हम इसको ऐसा क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूरॉन को डीपोलराइज करते हैं स्लोली राइजिंग करंट से, ठीक है। क्यों करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं हाउ नर्व फाइबर रिएक्ट टू स्लोली चेंजिंग स्टिमुलाई। हमारी नर्व फाइबर किस तरह से रिएक्ट करती है स्लोली चेंजिंग स्टिमुलाई के लिए, इसलिए हम न्यूरॉन को क्या करते हैं, डीपोलराइज करते हैं बाय स्लोली राइजिंग करंट। ये बात क्लियर हो गई। एकोमोडेशन की प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर की। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, उसके बाद एक और है, चलो समेशन, वो भी देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी में क्या है, देखो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट इम्पल्स ऑल अलोंग द होल लेंथ ऑफ एक्सोन। हमारी नर्व फाइबर की ये एबिलिटी होती है कि वो इम्पल्स को जो है ट्रांसफ़र करती है एक्सोन में विदाउट एनी चेंज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा जब एक्शन पोटेंशियल में इम्पल्स ट्रांसफ़र होगी। एक बार वापस सुनो, मैंने क्या बोला, जब भी इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, हमारे एक्सोन के थ्रू जब भी इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र होगी तो किसी भी तरह का एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, हमारा जो स्टिमुलस है, उसमें किसी भी तरह का एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। वापस सुन लो, जब इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र होगी एक्सोन में से तो हमारे एक्शन पोटेंशियल में किसी भी तरह का, किसी भी एम्पलीट्यूड का चेंज नहीं आएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कि कंडक्ट कर देता है एक्सोन में स्टिमुलस बिना किसी एम्पलीट्यूड के चेंज के। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, नर्व फाइबर की। अब लास्ट प्रॉपर्टी है समेशन। देखो समेशन दो तरह से होता है, आप सिर्फ नाम याद रखो, टेम्पोरल स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल या बोलो और टेम्पोरल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है इस तरह से ऐड हो जाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और ये प्रॉपर्टी है समेशन की। बस इतना सा याद रखना है, एडिटिव इफेक्ट। तो ये था आज का आपका लेक्चर, समेशन, कंडक्टिविटी, एकोमोडेशन, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ऑल ऑन अन लो और एक्साइटेबिलिटी। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपका कोई भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ बायोलॉजी केमिस्ट्री की साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।